भागवत में क्या दिख रहा है कि सब कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, रामायण में दिख रहा है राम की उपासना कर रहे हैं। पर रामायण में और भागवत दोनों में अगर हम देखें तो एक चीज हमें समझ में आती है। कौन सी चीज? रामायण में समझ में आती है। तुलसीदास को जब हम सुनते हैं तो उन्होंने भी व्याख्या लिखी है, वाल्मीकि ऋषि ने भी सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम भी संध्या करते थे। संध्या का मतलब ध्यान करते थे, भजन करते थे। अच्छा जी, राम जी किसका ध्यान करते होंगे फिर? क्या पता किसका करते थे। इसीलिए राम जिनका ध्यान करते थे उनका नाम ही भगवती जगदम्बा आदिशक्ति दुर्गा पार्वती गौरी लक्ष्मी महामाया है। जिनका कृष्ण ध्यान करते हैं वही राधिका महामाया है, महालक्ष्मी है। ऐसा समझ के चलो। अगर भगवान भी किसी का ध्यान कर रहे हैं तो वो किसका कर रहे होंगे? तो आदि शक्ति क्या है? तो वेद भगवान ने कहा स्तुता मया वर्धा, स्तुता 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 ता स्तुता मया वर्धा, वर्धा स्तुता मया वर्धा, वर्धा स्तुता मया वर्धा, स्तुता स्तुता वर्धा मया। वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी ध्वजानाम। आहा, 7 चीजों को प्राप्त करती है भगवती हमरे लिए प्रदान करती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। सारे ब्रजमंडल यानी कि सारे भूमंडल में रहने वाली आदि शक्ति है वेद माता महामाया, आयु प्राण प्रजा पशु ये सप्त धन मुझे प्रदान करो। समुद्र कितने? समुद्र कितने? 7 समुद्र बताते हैं। और 7 समुद्र में से ज्यादा समुद्र भारत के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, ध्यान रखें। आपका और मेरा भाग्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा समुद्र वाले देश में रहते हैं। सारे घाट सागर के भारत की धरती से टच होते हैं। सात समुद्र और ये जो जन्म है इनके भी बारे में 7 ही कहा गया है। और जो दिन है, दिन सोमवार मंगलवार, ये कितने तुम्हारे उज्जैन में? 7 ही हैं। अच्छा, नहीं हमें ऐसा लगा कि यहाँ के देवता अलग हैं भगवान अलग हैं, तो दिनों में भी फर्क होएगा। अच्छा, कोई ऐसा कोई कैलेंडर बने जिसमें पूरे महीने के दिन अलग अलग हों। सप्ताह में तो सोमवार मंगलवार वगैरह वगैरह हैं ही, अंग्रेजी में भी तो हैं ही, थर्सडे ट्यूसडे फलाने डे ढिकाने दे, वो तो सब है ही। पर हमारी जो भाषा अपन जो जानते हैं भाषाएं, उन भाषाओं का भी ऐसा कोई कैलेंडर आए जिसमें दिन को रिपीट ना किया जाए कभी। 365 दिन पूरे के पूरे अलग अलग दिन से पहचान आए, रिपीट ना हो कुछ। पर ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि रिपीट ना हो। ये परंपरा जो बन गई सो बन गई महाराज। शनिवार रविवार अंग्रेजी में भी यही है और हिंदी संस्कृत सब जगह यही दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के बात 7 की चल रही है। आपको सुख भोगने के लिए 7 सप्त साधन की आवश्यकता है। कौन से 7 हैं वो आप बता रहे हैं। इन 7 दरवाजों को अभिमन्यु ने तोड़ लिया था, पर क्या करे अभिमन्यु 8वें दरवाजे पर फंस गया। 7 दरवाजे का ज्ञान अभिमन्यु को मां के पेट में हो गया था, तो 7 दरवाजे तोड़ लिए। और 7 दरवाजे जो तोड़ लेता है उसे 8वां दरवाजा समाधि के रूप में, ध्यान साधना के रूप में प्राप्त हो जाता है। कौन से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये 7 हो गए। इन 7 को अगर हम और आप पा लेते हैं तो 8वां जो है इसमें विजयी हो जाता है समाधि। नारद जी ने भगवान वेदव्यास को दुर्गा महायज्ञ सप्तपदी से करवाया, और उस सप्तसदी का यज्ञ होने से और कथा श्रवण करने से
स्वयं शंकर भगवान ही उनके घर में पुत्र रूप में आए। आज आप दो कथा सुन रहे हैं। शैलपुत्री सती ने व्रत किया तो भी शंकर आए पति के रूप में, और यहाँ देवी माता की उपासना हुई तो भी शंकर आए पुत्र के रूप में। कुल मिलाकर ये है कि आपके भले के लिए भगवती जगदम्बा आदि शक्ति को जो भी भेजना पड़ेगा भेजेंगी, पर आपका मनोरथ पूरा जरूर करवाएंगे। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक निश्चय पूर्वक देवी भगवती शैलपुत्री का ध्यान, साधना, तप, जप, पूजा पाठ, उनका स्मरण आपको नित्य करते रहना चाहिए। ये 9 दिन उत्सव के हैं, अब तो करना ही करना चाहिए आपको जय जयकार। पर ये 9 दिन समाप्त होने के बाद में भी क्रमशः देवी का स्मरण रोज करना चाहिए, देवी का स्मरण रोज करना चाहिए। स्मरण में कुछ ना आए तो क्या बोलते रहें, एक ही सूत्र रोज बोलते रहिए अलग अलग। याद हो तो हो, न हो तो बोलो। शांति रूपेण संस्थिताम, शांति रूपेण संस्थिताम नमस्तुभ्यं नमस्त। 4 बार आप प्रणाम कर रहे हैं देवी को, 5 बार कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं महाराज? महात्मा इंद्रदेव ने पहले कहा, रहीम जी ने पहले कहा और मनुस्मृति ने पहले कहा। आज के व्याख्यान में पहले ही मैंने रख दिया विषय अपना, माथा टेकने का फल क्या है। पूरी कथा उसी पर ही सुनाऊंगा, पूरा विषय उसी पर ही बल जाएगा, पूरा विषय उस पर ही मैं निचोड़ लाऊंगा कथा का पूरा।